देखिए, भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को। देखिए, जब हम महोदर में लीन थे भगवान के, तो भगवान ने सोचा कि देखो ये लोग मुझ में लीन हैं, लेकिन फिर भी मेरे आनंद से वंचित हैं, क्योंकि भगवान और हमारी बीच की जो चीज़ है एक माया, उस माया के कारण भगवान से हम दूर हैं। तो भगवान ने सोचा कि ये लोग मेरे महोदर में लीन है, आनंद से वंचित है। तो भगवान ने पहले संसार को प्रकट किया, फिर वेद प्रकट किया, और फिर हम लोगों को प्रकट किया कि उस वेद के अनुसार हम भगवान को पा लें। उसके बाद भगवान ने जब हमको संसार में अपने पूर्व जन्म के जो कर्म थे उसके अनुसार जब भगवान ने हमको प्रकट कर दिया, माँ के पेट में एक शरीर बना दिया, उसमें हम लोग गए, तो भगवान भी हमारे साथ साथ गए और हमारे प्रत्येक क्षण के कर्म को भगवान ने नोट करने का ये ठेका लिया, और पिछले जन्म में हमने जो जो किया था वो सब का फल दिया। मान लीजिए पिछले जन्म में हमने 10,000 रुपये दान किया था, हम तो भूल गए इस जन्म में, हमको याद नहीं है, तो वो याद कौन रखे? तो वो भगवान नोट कर रहा था, उसने हमको फल दिया। उसके बाद प्रतिक्षण क्षण भगवान हमारे हृदय में बैठ के ताक लगा के ये देखते रहते हैं कि पता नहीं ये जीव कब शरणागत हो जाए और इसको मैं तुरंत माला माल कर दूँ, तुरंत आनंद दे दूँ, माया निवृत्ति करा दूँ, सब कुछ कर दूँ। निरंतर हमारी ओर ताक लगाए देखते रहते हैं भगवान। और मरने के बाद हम जहाँ जाते हैं भगवान हमारे साथ साथ जाते हैं, यहाँ तक कि हम गंदी नाली के कीड़े बनते हैं, यानी कि उस शरीर में जाते हैं। जैसे अभी हम मनुष्य शरीर में हैं, वैसे ही हम कुत्ते बिल्ली गधे के शरीर में जाते हैं या गंदी नाली के कीड़े के शरीर में जाते हैं, तब भी भगवान वहाँ हमारा साथ नहीं छोड़ता है, वहाँ पर भी वो रहता है, कभी साथ छोड़ता ही नहीं है। वो ऐसा हमारा संबंधी है कि कभी हमको अकेले छोड़ता ही नहीं है। और संसार वाले तो ऐसा है कि ज़रा ज़रा सी बात हुई कि भाई गेट आउट, बस। और वो हमारे ऐसे संबंधी है कि अनादिकाल से हमारे साथ नित्य है, उनका और हमारा संबंध जो है वो नित्य है, अकाट्य है, अनंत काल तक रहेगा। जीवात्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। बाकी शरीर तो हर जन्म में बदलते हैं और नातेदार भी हर जन्म में बदलते हैं।